आर्केन, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज है, इसके बारे में जानने से पहले ये बताती चलूं कि आर्केन की स्टोरी लीग ऑफ लेजेंड्स वीडियो गेम की है। ये कहानी दो शहरों की है, एक पिल्टोवर सिटी जिसमें पढ़े लिखे होनहार बिजनेस करने वाले लोग रहते थे, और दूसरा जान, ऑल्सो नोन एज द अंडर सिटी। इस सिटी में चोर उचक्के और गुंडागर्दी करने वालों की भरमार थी। जिस तेजी से पिल्टोवर तरक्की कर रही थी, उस तरह जान सिटी पीछे हट रही थी। कुछ टाइम पहले अंडर सिटी और पिल्टोवर सिटी के लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन बाद में इनके दरमियान भेदभाव बढ़ने लगा, जिस वजह से लड़ाइयाँ शुरू हो गयी। सीरीज की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई, जहां अंडर सिटी और पिल्टोवर सिटी के दरमियान जंग चल रही थी। तभी एक लड़की वाई अपनी छोटी बहन पाउडर के साथ वहां आती है और उनकी नजर वेंडर पर पड़ती है, जो कि दुश्मनों का लीडर है। वेंडर उसे देखकर समझ आता है कि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही हैं, लेकिन उन गर्ल्स के पेरेंट्स इस लड़ाई में मारे गए थे, जिस पर वेंडर बहुत इमोशनल हो जाता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। सीन्स कुछ साल बाद पे शिफ्ट हो जाते हैं। वाई और पाउडर दोनों बड़ी हो चुकी हैं। उनके साथ उनके मुंह भोले भाई माइलो और क्लॉगर भी नजर आते हैं। ये लोग पिल्टोवर सिटी में चोरी करने जाते हैं और एक बहुत ही शानदार अपार्टमेंट को अपना निशाना बनाते हैं। पाउडर की नजर कुछ चमकते क्रिस्टल्स पर पड़ती है, जो देखने में बहुत कीमती लग रहे होते हैं। वाई को बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। पाउडर जल्दी से क्रिस्टल्स को अपनी जेब में रख लेती है। वो लोग बचकर भागने की कोशिश करते हैं। इसी अफरा तफरी में पाउडर से क्रिस्टल नीचे गिर जाता है और क्रिस्टल की एनर्जी से वहाँ एक धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से इन फोर्सेस वाले इन्हें देख लेते हैं। इन फोर्सेस से बचते हुए वो चारों सिटी की तरफ भागने लगते हैं। तभी उनका सामना एक डेकर्ड नाम के लड़के और उसके दोस्तों से होता है, जो उन्हें चोरी किया हुआ सामान उन्हें देने को कहते हैं। पर वाई और बाकी तीनों ऐसा करने के बजाय इनका मुकाबला करने लगते हैं। तभी एक लड़का पाउडर की तरफ बढ़ता है। वो उस लड़के को रोकने के लिए अपना ही बनाया हुआ बॉम्ब इस्तेमाल करती है, लेकिन फायदा कोई नहीं होता, जिस पे वो उसे चकमा देकर वापस अपने ग्रुप मेंबर्स के पास आ जाती है। माइलो लूटा हुआ सामान गुम जाने की वजह से बहुत गुस्सा करता है, लेकिन वाई को तो बस पाउडर की फिक्र थी। वो सब वापस अंडरग्राउंड सिटी में आ जाते हैं। यहाँ हम वेंडर को देखते हैं, जो अब एक बार चलाता है। वो वाई पर प्लान फ्लॉप होने की वजह से बहुत नाराज होता है। पाउडर जब वाई को क्रिस्टल दिखाने जाती है, तो वो उसे माइलो से उसके बारे में बात करते सुनती है। दोनों का कहना था कि पाउडर उनके लिए अनलकी है। जब भी वो उसके साथ किसी मिशन पे जाती है, मिशन खराब हो जाता है। ये सब सुन के पाउडर बहुत अपसेट हो जाती है। वेंडर बेंजो से मिलता है, जो उसका पुराना दोस्त है और एक एंटिक शॉप चलाता है। वेंडर उसे बताता है कि बच्चों की वजह से बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। अब इन फोर्सेस उन्हें नहीं छोड़ेंगे। यहीं हम एक लड़के इयाको को देखते हैं, जो बेंजो के पास काम करता है। इतने में वो दोनों इन फोर्सेस को आते देखते हैं, जिनमें चीफ ग्रेसन और उसका डेप्यूटी मार्कस था। ग्रेसन वेंडर से कहती है कि जब तक इन चोरों को नहीं पकड़ लेगी, सुकून से नहीं बैठेगी। इयाको चुप करके उनकी सारी बातें सुन रहा था। यहाँ वाई पाउडर को वो क्रिस्टल दिखाती है, लेकिन वाई उसे अभी ने छुपाने का कहती है कि इससे कहीं कोई और मुश्किल खड़ी ना हो जाए। तभी पता चलता है कि डेकर्ड, जो वाई के गैंग से चोरी का सामान लूटने गया था, उसे सिल्को ने भेजा था। सिल्को असल में वेंडर का दुश्मन है। सिल्को को डर है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। तभी सिल्को का साइंटिस्ट उसे बताता है कि उसका बनाया हुआ म्यूचुअल जीन सीरम, जिसे वो शिमर बुलाते हैं, वो तैयार है। सिल्को चेक करने के लिए कैट को वो सीरम पिला देता है, जिस पे वो कैट एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। दूसरी तरफ जिस अपार्टमेंट में वाई और उसके ग्रुप ने चोरी की होती है, उसका ओनर जेस वहाँ आता है, जो पिल्टोवर साइंस एकेडमी में स्टूडेंट है और छुप कर इन क्रिस्टल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। चीफ ग्रेसन जेस को बताती है कि इसके एक्सपेरिमेंट्स इलीगल हैं। फिर यहीं हम विक्टर को देखते हैं, जो साइंस एकेडमी के प्रिंसिपल हेमर्डिगर का असिस्टेंट है और एकेडमी की तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अंडर सिटी में मार्कस की टीम वाई और उसके मेंबर्स को ढूंढ लाती है, लेकिन वो किसी तरह बच निकलते हैं और वाई पाउडर को इन क्रिस्टल्स को छुपाने का बोल देती है। वेंडर के लोग उस पर फिर से जंग के लिए प्रेशर डालते हैं, पर वेंडर लास्ट जंग की वजह से डरा हुआ था। सेविका नाम की लड़की को लगता है कि शायद वेंडर अब कमजोर हो गया है, जिस पे वो गुस्सा हो जाती है। पर वाई को भी यही लगता है कि उन्हें फाइट करनी चाहिए। जेस के केस में जो मेंबर्स हैं, उनमें जेस की बेटर फैमिली है, मतलब उसे फाइनेंशियल हेल्प करते थे, और उनकी बेटी कैटलिन जेस की बचपन की दोस्त है।
उन्हें लगता था जेस जैसे होनहार साइंटिस्ट की मदद करनी चाहिए। आगे हम काउंसिल को देखते हैं जिसमें लीडर मर्डिगर के अलावा मेल मेडार्टा, मिसेस किरामन, ऑस्कर, बोलबुक, शोला और सालो हैं। सुनवाई शुरू हो जाती है और जेस को सजा के तौर पे साइंस अकेडमी से निकाल देते हैं, जिसके बाद उसे कैटलिन बताती है कि अब उसकी फैमिली जेस को सपोर्ट भी नहीं करेगी। हाइमरडिंगर विक्टर को जेस की सारी रिसर्च डिस्ट्रॉय करने को कहता है। दूसरी तरफ अंडर सिटी में सिल को मार्कस को मिलने बुलाता और उसे बताता है कि जिन चोरों को वो ढूंढ रहा है वो वेंडर के पास हैं। फिर सिल को डेकेट को शिमर पीने पे मजबूर कर देता है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। मार्कस कुछ ऑफिसर्स को लेके वेंडर से मिलने जाता है, पर वो लोग बहुत कोशिश पे भी उन्हें नहीं ढूंढ पाते। वाई एक बार फिर वेंडर से स्ट्रॉन्ग बन के फाइट के लिए कहती है, पर नाकामयाब रहती है। उधर दूसरी तरफ जेस सुसाइड करने की सोचता है, लेकिन तभी विक्टर उसे रोक के उसकी रिसर्च पूरी करने में उसकी मदद करने को कहता है। ग्रेसन मार्कस से बहुत नाराज होती है कि उसकी वजह से पिल्टोवर और अंडर सिटी में लड़ाई शुरू हो सकती है। तभी वो डिवाइस मशीन आकर गिरती है जो उसने वेंडर को दी थी और वो समझ जाती है कि वेंडर उसे जरूर कुछ बताना चाहता है। वेंडर देखता है कि पाउडर बहुत उदास है। तभी उसकी नजर वाई के टॉय पर पड़ती है जो उसे अपनी जान से भी प्यारा था, पर उसने वो पाउडर को दे दिया है। इस पर वेंडर समझ जाता है कि वाई सबको बचाने के लिए सरेंडर करने वाली है। बेंजो की शॉप पे वाई फोर्सेस के आने का वेट कर रही है ताकि वो खुद को उनके हवाले कर सके, लेकिन वो देखती है कि वहाँ वेंडर और बेंजो आ पहुँचे हैं। वेंडर उसे खींच कर एक कमरे में बंद कर देता है। तभी वहाँ कमरे में ग्रेसन और मार्कस आती हैं और वेंडर उन्हें खुद को रेस्ट करने को कहता है। वेंडर कहता है कि उसके बाद बेंजो यहाँ सब संभालेगा। वाई उसे रोकने के लिए आवाजें लगाती है, लेकिन इतने में वेंडर देखता है कि किसी ने ग्रेसन को मार दिया है और फिर यहाँ वो सिल्को को आते देखता है। बेंजो गुस्से में उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी एक साया उसे भी मार देता है। पता चलता है कि ये साया कोई और नहीं बल्कि शिमर पिया हुआ डेकेट है जो अब तक शैतान बन चुका है। सिल्को मार्कस को कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा देता है और वेंडर को लेकर वहाँ से चला जाता है। जेस विक्टर को बताता है कि उसे अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए वो क्रिस्टल्स चाहिए जो हाइमरडिंगर की लैब में बंद है, और दोनों से लेने निकल जाते हैं। याको वाई को बताती है कि एक मॉन्स्टर वेंडर को उठा के ले गया है। सिल्को जो वेंडर को अपने अड्डे पर ले जाता है जहाँ वो वेंडर को कहता है कि वो उसका साथ दे क्योंकि शिमर की मदद से वो एक सिटी बनाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन वेंडर मना कर देता है। दूसरी जानिब वाई अपने दोस्तों को बेंजो और वेंडर के बारे में बताती है और वो सब अपना सामान लेके उन्हें बचाने निकल पड़ते हैं और पाउडर को कोई नुकसान ना पहुँचे इसलिए उसे छोड़ जाते हैं। जेस अपनी लैब में नया एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद ये कामयाब ना हो, लेकिन उसकी पावर बढ़ते ही वो इनके काबू से बाहर हो जाता है। वो किसी तरह एक्सपेरिमेंट को तो रोक लेते हैं, लेकिन ये सब बाहर खड़े दो इन्फोर्सर्स देख लेते हैं। पाउडर को लगता है शायद वाई भी उसे पनौती समझती है। तभी उसकी नजर क्रिस्टल पर पड़ती है। उसे याद आता है कि ये एक तरह का बॉम्ब है। उसे लगता है कि इन क्रिस्टल्स की मदद से वो वाई की मदद कर सकती है। वाई वेंडर के हथियार पहन के मुकाबला करती है। माइल और क्लैगर वेंडर को आजाद करवा लेते हैं। इतनी देर में फिर यहाँ वेंडर की पुरानी साथी सेविका भी सिल्को से जा मिलती है। सिल्को जब हारने लगता है तो वो डेकेट को एक बार फिर शिमर पिला देता है और वो मॉन्स्टर बन जाता है और वाई फिर उनका मुकाबला नहीं कर पाती। जेस की रिसर्च के बारे में हाइमरडिंगर को पता चल जाता है। जब तक वो पहुँचता है जेस और विक्टर तजुर्बा कर चुके होते हैं। उधर पाउडर भी सिल्को के अड्डे पर पहुँच जाती है। वो अपना टॉय बॉम्ब बनाती है। उसी जानिब सब अपनी जगह से सुरक्षित निकलने लगते हैं। तभी डेकेट की नजर उस टॉय बॉम्ब पर पड़ती है जिससे शुआएं निकलने लग जाती हैं और देखते ही देखते सब तबाह हो जाता है। सिल्को का साइंटिस्ट मर जाता है। माइल और क्लॉगर भी मलबे तले दब जाते हैं। सेविका को अपना एक हाथ खोना पड़ता है। वेंडर और वाई किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन सिल्को के कहने पर डेकेट उन पर हमला करने आता है। वेंडर उसका मुकाबला नहीं कर पाता और सिल्को मौका देकर वेंडर को शदीद जख्मी कर देता है, लेकिन किसी तरह वेंडर वाई को बचा लेता है और इसकी बाहों में दम तोड़ देता है। और वाई को तब पता चल जाता है कि सब पाउडर की वजह से हुआ है। वो पहली बार उस पे
हाथ उठाती है। तभी सिल्को आता है और पाउडर को मारने लगता है, पर वह ये देख लेती है। वो पाउडर को बचाने लगती है कि तभी पीछे से आके मार्कस उसे बेहोश कर देता है। सिल्को पाउडर को गोद ले लेता है ताकि वो उसे वाई के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब कुछ साल गुजर जाते हैं। हाइमरडिंगर जेस को बताती है कि बेल टावर के 200 साल पूरे होने की खुशी में एक प्रोग्रेस डे मनाया जा रहा है। प्रोग्रेस डे वाले दिन मिस किरामन उनको जेस की खिदमत के बारे में बता रही है। जेस पार्टी से निकलकर कैटली से मिलने जाता है, जो अब एक एनफोर्सर बन चुकी है। सिल्को के लोग रिश्वत दे के कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, यानी स्मगलिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक और गैंग फायरलाइट आ जाता है और वो चीजों को देखने लगता है। उन्हें वहाँ शिमर भी नजर आता है। तभी वहाँ पाउडर आ जाती है, जो कि अब बड़ी हो गई है। फायरलाइट गैंग वो शिमर को तबाह करने लगती है। तभी पाउडर आके उसे रोक लेती है और उसका मास्क उतार देती है। उस तैकी की शक्ल वाई से बहुत मिलती है। पाउडर अपनी बहन से इतनी नफरत करती है कि वो अंधाधुंध फायरिंग करके उसे मार देती है। जेस हाइमरडिंगर को अपनी नई इजाद दिखाता है कि कैसे उसे किसी चीज से हिट करने पर भी वो तबाह नहीं होता। अब अंडरग्राउंड सिटी में सेविका सिल्को को बताती है कि पाउडर की वजह से उनका शिपमेंट खराब हो गया। वो अपनी बहन के जैसे लड़की को देखकर पागल हो गई थी। सिल्को पाउडर को कहता है कि वो अपने गैजेट्स पर ध्यान दे, बाकी मामलात को सेविका देख लेगी। तभी पाउडर बहुत गुस्से में आ जाती है और खुद को साबित करने के लिए कुछ भी कर जाने के बारे में सोचती है। प्रोग्रेस पार्टी चल रही होती है। जेस, हाइमरडिंगर, मेल और बाकी सभी मौजूद होते हैं। पाउडर जेस की लैब से उसकी नई बनाई हुई चीज चुरा लेती है और सिल्को को दिखाती है। जेस काउंसिल मेंबर्स को बताता है कि इसकी इन्वेंशन और रिसर्च पेपर चोरी हो गए हैं। अब वो कहते हैं जब तक वो गुमी चीजें नहीं मिलती तब तक कोई भी गैजेट्स यूज नहीं करेगा और न ही कोई एक्सपेरिमेंट होगा। सब काउंसिल मेंबर्स कहती हैं जेस काउंसिल का मेंबर बन जाता है। फिर वो कैटलिन से मिलने जाता है, जहाँ वो उसे बताती है कि शिप में होने वाला धमाका और उसके लैब में होने वाला धमाका दोनों एक जैसे हैं और हो सकता है कि इनका आपस में कोई ताल्लुक हो। लेकिन कैटलिन अब इनफोर्स का हिस्सा नहीं होती। शिप में होने वाले धमाके की वजह से उसके माँ बाप उसे इस नौकरी से हटवा लेते हैं। फिर वो इस मामले की तह तक जाने के लिए उस आदमी से मिलने जाती है, जिसे शिप में तहकीकात के दौरान पकड़ा जाता है। लेकिन कैटलिन उससे बात नहीं कर पाती क्योंकि उसे बताया जाता है कि अब उस आदमी का जबड़ा किसी ने बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है और वो इस समय बात करने की हालत में नहीं है। फिर वो पता लगाती है कि उसकी ऐसी हालत किसने की। उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पाउडर की बहन वाई है। कैटलिन पाउडर से मिलती है और उसे धमाके वाली जगह की तस्वीरें दिखाती है। वाई कहती है कि ऐसे डिजाइन पाउडर बनाती थी। वाई कैटली को कहती है कि वो उसे जेल से निकलवाए, वरना वो भी ज्यादा देर अपनी शहर में टिक नहीं पाएगी। कैटली वाई को आजाद करवा देती है। मार्कस सिल्को के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे अब पाउडर को कैद करना ही होगा। सिल्को किसी तरह मामला रफा दफा करके उसे भेज देता है। दूसरी जानिब पाउडर उस चुराए हुए क्रिस्टल को देख रही होती है, जो कि जेस ने दोबारा बनाया होता है। फिर पाउडर उस जगह आती है जहाँ वो और वाई बचपन में खेलते थे। वाई कैटलिन के साथ अंडरग्राउंड सिटी जाती है। वाई एक मछुआरे के पास जाती है, जो उसे एक रुमाल देता है, जिसे लेकर वो वेंडर के पुराने साथी के पास आती है। आगे हम विक्टर और जेस को देखते हैं, वो के हैशटैग पे काम कर रहे होते हैं। जेस फिर मेल से मिलने जाता है और वो उसे कहती है कि करप्शन खत्म करने के चक्कर में उसने अपने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं। मेल जेस को एक अमारा नामी अमीर लड़की से मिलवाता है। वो अमारा को कहती है कि जेस अपनी तजुर्बात की मदद से तुम्हारे बिजनेस को बहुत फायदा पहुंचा सकता है। फिर वो बाकी सब कंसलर से मिलती है। दूसरी तरफ विक्टर की तबीयत बहुत खराब रहती है। वो जब लैब में तजुर्बा कर रहा होता है तो उससे बहुत सारा खून काम करने वाले टेबल पे गिर जाता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन पैदा होता है और एक नई चीज बन जाती है। मार्कस सिल्को से मिलता है और उसे कहता है कि जैसे करप्शन खत्म करने के लिए कुछ भी करेगा। तभी सिल्को से पाउडर का बनाया हुआ बॉम्ब देता है और कहता है पिछले शिप वाले धमाके और इस धमाके को फायरलाइट के जिम्मे डाल दो। सिल्को पाउडर को मजबूत बनाने के लिए उसे उस झील पर ले जाता है, जहाँ वो कहता है कि उसे वेंडर ने मारने की कोशिश की है। वो उसे कहता है कि इस डरपोक पाउडर को मारकर एक मजबूत पाउडर
को जन्म दो। वाई जब सिल्को के पुराने साथी से मिलने जाती है और वो पाउडर का पता पूछती है उससे और वो वाई को एक क्लू देती है। वाई निकल पड़ती है और उस पते पर उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सेविका है, जो पहले वेंडर की साथी थी और फिर सिल्को साथ मिल गई थी। सेविका और वाई में बहुत टक्कर की लड़ाई होती है। सेविका वाई को बताती है कि पाउडर अब सिल्को की बेटी बन चुकी है। सेविका वाई को मारने लगती है लेकिन कैटलिन उसे बचा लेती है। फिर सेविका सिल्को के पास आती है और उसे बताती है कि वाई पाउडर को ढूंढ रही है। फिर सीन विक्टर के माजी के फ्लैशबैक से शुरू होता है, जहाँ वो अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है। विक्टर माजी की यादों को सोचता हुआ एक गुफा में चला जाता है, जहाँ उसका सामना सेंट से होता है, जो कि सिल्को का साइंटिस्ट है जिसने शिमर बनाया है। विक्टर उसके पास एक छिपकली जिसका नाम रियो होता है उसे देखता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दोबारा हाल में आ जाता है, जहाँ हाइमरडिंगर उसे बताती है कि वो बहुत मेहनती है और इसने खुद बहुत बार मनवाया है। दूसरी जानिब जे स्मेल से मिलता है और इसे विक्टर की हालत के बारे में बताता है। पाउडर, जो कि अब एक जिंक्स बन चुकी सिल्को का एक आदमी उसे बताता है 2 लड़कियां उसे ढूंढ रही हैं। दूसरी तरफ वाई और कैटलिन सिल्को के आदमियों से बचते हुए एक सुनसान गुफा में पहुंच जाती हैं, जहां फायरलाइट्स का एक आदमी उन्हें देख लेता है। फिर मार्कस सिल्को को देखता है कि उसकी बेटी के साथ खेल रहा होता है। मार्कस ने सिल्को को बताया था कि उसने वाई को उसी वक्त मार दिया था जब वेंडर को मारा था, लेकिन अब उसका झूठ पकड़ा जाता है। सिल्को मार्कस को कहता है कि वाई को खत्म कर दे वरना वो उसकी बेटी को मार डालेगा। उधर विक्टर अपने ब्लड से होने वाले रिएक्शन के बारे में जेस को बताता है और कहता है कि इससे हम नया जन्म ले सकते हैं, लेकिन विक्टर की हालत रोज बरोज खराब हो जाती है। लेकिन जेस उसे कहता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट्स की मदद से विक्टर को बचा लेगा और मदद के लिए वो हाइमरडिंगर को बुलाता है। लेकिन हाइमरडिंगर को लगता है कि नई टेक्नोलॉजी तबाही का बाइस बनेगी। वो उसे नशात करने को कहता है, लेकिन जेस मना कर देता है। विक्टर कहता है कि वो एक ऐसे शख्स को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। दूसरी जानिब वाई और कैटलिन अंडर सिटी में बनी एक अंधेरी गुफा में आप पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ लोग शिमर के नशे के कारण शदीद बीमार हो रहे हैं। तभी एक आदमी वहाँ आता है और वो उन दोनों को बताता है कि वो वेंडर का पुराना साथी है। मार्कस जेस को सिल्को का दिया हुआ बॉम्ब देता है और कहता है कि उसे लगता है कि ये साजिश फायरलाइट ने की है और वो दोबारा भी हमला कर सकते हैं। तभी जेस मार्कस को पूरा ब्रिज सख्त निगरानी में लाने को कहता है। अगला सीन काउंसिल का है, जहाँ सब काउंसलर्स बैठे थे। जेस और विक्टर की बनाई नए एक्सपेरिमेंट पे बात कर रहे होते हैं। तभी जेस कहता है कि हाइमरडिंगर अब पूरा हो गया है, पुराने ख्याल का है, तो अब इसे अपना ये ओहदा छोड़ देना चाहिए। जेस की बात से सब इत्तेफाक करते हैं और जेस नया हेड बन जाता है काउंसिल का। वाई और पाउडर को जो आदमी खुफा में मिलता है वो उनका पिता सिल्को को दे देता है और सिर्फ शिमर हासिल करने की लालच में सिल्को उन दोनों पर हमला करता है, लेकिन वो दोनों निकल जाती हैं। मार्कस के लोग पिलड्रोवर और अंडर सिटी के दरमियान बनाए ब्रिज को क्लोज कर देते हैं। विक्टर अब एक मर्तबा फिर सिंक से मिलने आया है, जहाँ वो देखता है कि कैसे वो रियो के खून की मदद से शिमर बना रहा है। दूसरी जानिब वाई आखिरकार जैसे तैसे पाउडर को ढूंढ लेती है और उसे समझाती है कि वो जेल में कैद होने की वजह से उसे नहीं मिल पाए। तभी पाउडर वहाँ कैटलिन को देख लेती है और पाउडर को लगता है कि वाई इन फोर्सेस के साथ मिलकर उसे ढूंढ रही है। पाउडर और कैटलिन में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ फायरलाइट्स आकर हमला कर देते हैं और वो स्टोन भी ले जाते हैं, जो पाउडर ने दूसरी मर्तबा लैब से चुराया होता है, और साथ ही वाई और कैटलिन को भी ले जाते हैं। फायरलाइट्स का एक आदमी वाई को अपने लीडर से मिलवाता है, जहाँ वाई को पता चलता है फायरलाइट्स का सरबराह कोई और नहीं बल्कि इयाको है। इयाको वाई से पूछता है इस क्रिस्टल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जो उसे बताती है इस क्रिस्टल के बारे में उसे कुछ नहीं पता, वो वहाँ पाउडर से मिलने गई थी। फिर सीन विक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जो शिंक को बताती है कि वो जो भी तजुर्बा करता है वो ज्यादा देर तक कामयाब नहीं रहता। शिंक समझ जाता है कि विक्टर शदीद बीमार है और उसकी जान सिर्फ शिमर ही बचा सकता है। विक्टर शिंक को कहता है कि वो जेस को समझा लेगा और वो शिमर लेके चला जाता है। सेविका सिल्को को कहती है कि कुछ लोग उससे मिलना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि सिल्को अब ये नहीं संभाल सकता। सिल्को राजी हो जाता है और मीटिंग वाले दिन वो अपने साथ एक जहरीली गैस ले जाता है, जिससे वो ये साबित करना चाहता है कि वो इधर का बॉस है और हमेशा रहेगा। दूसरी जानिब जिंक्स को ऐसा लगता है कि वाई उससे ज्यादा कैटलिन को पसंद करती है। वो सिल्को के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने ये बात क्यों छुपाई कि वाई जिंदा है, लेकिन सिल्को कहता है कि ये सब उसके लिए भी चौंका देने वाला वाकया था।
कि वाई जिंदा है। इयाको वाई को देखता है कि सिल्को की वजह से उसने किन किन लोगों को खोया है। वो कहता है कि जिंक्स को बुलाओ और उसे इसकी सच्चाई बताओ। दूसरी तरफ वाई और इयाको कैटलिन से मिलते हैं। कैटलिन समझ जाती है कि इयाको बुरा आदमी नहीं है। फिर वो दोनों उस क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं। वो इयाको ने चुराया था जिंक्स पर जब हमला किया था। कैटलिन उन दोनों को बताती है कि ये क्रिस्टल बहुत खतरनाक है और गलत हाथों में अगर चला गया तो बहुत तबाही कर सकता है। दूसरी तरफ मेल की कामवाली उसे बताती है कि पिल्टोवर पहले जितना सुरक्षित नहीं है। मेल जेस से मिलने जाती है और उन्हें एक ऐसी गन बनाने को कहती है जो क्रिस्टल से बनी हो, जिससे वो हर सूरत हाल पे काबू पा सके। मेल की ये तजवीज विक्टर को पसंद नहीं आती, लेकिन जेस मान जाता है, जिसकी वजह से जेस और विक्टर एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। इयाको वाई और कैटलिन को लेकर पिल्टोवर सिटी जाता है, जहाँ वो हजारों फायरफ्लाइज को देखते हैं। हाइमरडिंगर चुप कर अंडर सिटी की तरफ जा रहा है। वाई और उसके दोस्त ब्रिज पर पहुंच जाते हैं, जहाँ जिंक्स उन्हें देख रही होती है। वाई जिंक्स को लेने जाती है, लेकिन उसे लगता है कि वाई उसे बस आखिरी बार गले लगाने आई है। इयाको मार्कस को क्रिस्टल दिखाता है और कैटलिन भी बताती है उनके पास सिल्को के खिलाफ सारे सबूत हैं। तभी मार्कस इयाको को मार देता है और वाई उसे बचाने के लिए दौड़ती है। इसी लड़ाई में मार्कस भी मारा जाता है। फिर जिंक्स की नजर वाई पर पड़ती है, जो कैटलिन की मदद कर रही होती है। जिंक्स को बहुत गुस्सा आता है, वो उन पर हमला करने लगती है। तभी वहाँ इयाको आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। फिर जिंक्स और इयाको में शदीद लड़ाई होती है और जिंक्स अपना बनाया हुआ बॉम्ब चला देती है और शदीद जख्मी हो जाती है और इयाको की टूटी हुई घड़ी भी वहाँ से मिलती है। सिल्को जिंक्स को ढूंढता हुआ उस ब्रिज पर पहुँच जाता है, जहाँ वो उसके पास क्रिस्टल देखता है। दूसरी तरफ वाई कैटलिन को बचाने के लिए एक जगह ले जाती है। फिर कुछ दिन के बाद कैटलिन वाई को लेकर अपने घर आ जाती है और अपने घर वालों को कहती है कि वो वाई की मदद करें। कैटलिन की माँ कहती है कि वो ये मामला काउंसिल में लेकर जाएंगी। दूसरी जानिब सिल्को जिंक्स को लेकर शिंग के पास जाता है और कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर बचाए। शिंग शिमर की मदद से जिंक्स का इलाज करता है, लेकिन जिंक्स को लगता है कि अब उसके साथ वाई और कैटलिन कर रही हैं। दूसरी जानिब हाइमरडिंगर अंडर सिटी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे वहाँ इयाको मिल जाता है। दूसरी तरफ जेस काउंसिल की मीटिंग बुलवाता है और वहाँ वाई और कैटलिन भी आ जाती हैं और वो सबको बताती हैं कि ये सब सिल्को का किया धरा है, लेकिन काउंसिल उसकी एक बात नहीं सुनती। फिर वाई जेस से मिलने जाती है, उसे दोबारा सब समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि जेस उसकी मदद कर सकता है कि अगर हम सिल्को की शिमर फैक्ट्री को बंद कर दें तो वो कमजोर पड़ जाएगा। जेस वाई की बात मान लेता है और वो सिल्को की फैक्ट्री पर हमला कर देते हैं और हमला करने के दौरान हाथापाई में एक बच्चे की मौत हो जाती है। फिर सिल्को अपनी तबाह हुई फैक्ट्री को देखने जाता है, जहाँ से पता चलता है कि जो बच्चा मर गया था वो सिल्को की एक साथी रेनी का बेटा था। दूसरी जानिब विक्टर जेस को कहता है कि जो क्रिस्टल हमने बनाया था हमें उसे नशात करना होगा, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो उसमें फेल हो रहा है। दूसरी तरफ सेविका, जिंक्स और रेनी उन लोगों को लगता है कि सिल्को लीडरशिप के काबिल नहीं है। वो तीनों सिल्को से मिलने आती हैं और साथ ही सेविका के हाथ में एक हथियार भी होता है, जिससे ऐसा लगता है कि शायद आज सिल्को का आखिरी दिन है। सेविका हथियार ऊंचा करती है और मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ट्विस्ट उस वक्त आता है जब वो सिल्को की बजाय जिंक्स को मार देती है। इससे ये बात दोबारा साबित हो जाती है कि वो आज भी सिल्को की वफादार है। दूसरी जानिब जेस ने सिल्को को एक खत भेजा था, जिसमें लिखा था कि वो कोई मुआहिदा करना चाहता है ताकि ये रोज बरोज की लड़ाई खत्म हो जाए। तभी सिल्को अपनी शर्तों से भरी एक लंबी लिस्ट निकाल के देता है, जिससे जेस मना कर देता है और ये सारी बातें जिंक्स सुन लेती है। उसे लगता है कि सिल्को उसका सौदा करने वाला है। जेस और विक्टर काउंसिल से मिलते हैं और कहते हैं कि इस शहर की शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ हद तक सिल्को की बातों को मानना होगा। दूसरी तरफ हाइमरडिंगर को भी अंडर सिटी के लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी जानिब वाई वेंडर के बार में जाती है, जहाँ सेविका होती है। उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। वाई सेविका का हाथ उखाड़ के फेंक देती है। फिर वो गुस्से में सिल्को का नाम पुकारती है। तभी जिंक्स आकर उसे बेहोश कर देती है और उसे ले जाती है। जब वाई को होश आता है तो वो देखती है सिल्को उसके सामने बंधा हुआ है। फिर जिंक्स कैटलिन को भी वहाँ ले आती है और जिंक्स वाई को कहती है कि कैटलिन को शूट करे और उसे गन भी देती है, लेकिन वाई मना कर देती है। सिल्को मौका देकर जिंक्स को उकसाना शुरू कर देता है। तभी कैटलिन मौका देकर आजाद हो जाती है और सिल्को को मारने लगती है। तभी हाथापाई में जिंक्स के हाथों सिल्को का कत्ल हो जाता है और वो मरते हुए उसे बताता है कि वो उसे कभी खुद से दूर नहीं करना चाहता था। तभी जिंक्स
शदीद गम में आ जाती है और सिल्को उसकी कुर्सी पे बैठ जाती है और उसकी जगह ले लेती है और वाई को बता देती है कि आज से उसके और वाई के रास्ते अलग हैं। और यहाँ आर्केन का पहला सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।